हेलो एवरीवन। तो क्यूसेट के एडमिशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आप सबको पता था कि सेकेंड अलॉटमेंट आज पब्लिश होने वाली थी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकेंड अलॉटमेंट पब्लिश हो चुकी है। इसके बाद आपको जो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट दिया गया है वो 22 सितंबर 2022 तक का दिया गया है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, वही इंस्ट्रक्शन है जो हमने ऑलरेडी देखा है पहले भी। तो अभी क्या है, अभी इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपको डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा इस बार। बट उससे पहले हम थोड़ा प्रोफाइल देख लेते हैं। एक बच्चे का प्रोफाइल है हमारे पास। तो जब आपको अलॉट हो जाएगा ना, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये एक बच्चे का प्रोफाइल था मेरे पास। तो इसका सेकेंड कैंपस में क्यूसेक में आईटी अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में, लेकिन इस राउंड में इसको क्या अलॉट हो गया, तो उस टाइम तक इसका ना 3 ऑप्शन यहाँ पे आपका वेटिंग में था, लेकिन इस राउंड में इसको आईटी अलॉट हो गया एसओई में, मेन कैंपस में, राइट। तो अब इसका नीचे का जो 2 ऑप्शन था वो कैंसिल आउट हो गया। अब सिर्फ एक ऑप्शन है। तो अगर ये स्पॉट राउंड होता है तो चांसेस बनते हैं कि इसको ये ऑप्शन भी अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का जैसे इसका तो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आया था, तो इसने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। तो जब आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसको कोई पेमेंट का लिंक नहीं मिलता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी पेमेंट फर्स्ट राउंड में कर दिया है। लेकिन अगर मान लो कि आपका पहली बार ये अलॉटमेंट आया, आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट जो है वो सेकेंड राउंड में आई है, तब यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, पेमेंट लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको 49,000 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है, तब जाके आपका एडमिशन वहाँ पे कन्फर्म होगा। दूसरा चीज़ है कि जब पेमेंट कर दोगे, जिनको पहली बार मिला है, तो वो बच्चे फिर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे। तो उसका एक प्रोसेस है, यहां पे हम देख सकते हैं। ये देखो कि जिन बच्चों का कंफर्म हुआ एडमिशन, चाहे वो फर्स्ट राउंड में हो, सेकेंड राउंड में हो, जो भी हो, सारे बच्चों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। वो डेट क्या दिया है इन्होंने, तो 26 ऑफ दिस मंथ से लेके 30th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, 26 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे। और जो बच्चे आउटसाइड केरला से बिलोंग करते हैं उनका वेरिफिकेशन कब होगा, 30 सितंबर को होगा। कहाँ पे होगा, तो जो भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है वही डिपार्टमेंट या डिवीज़न के अंदर आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चले जाना है। वहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो अब क्या क्या और जो बच्चे डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएंगे, रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे टाइम पे, उनका एडमिशन एंड अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमने ऑलरेडी बताया था आपको, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एसएससी या फिर 10th का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट या फिर मार्क लिस्ट, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है 12th का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एंड मार्क लिस्ट। तीसरा है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो आपको कॉलेज से या स्कूल से जो मिलेगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। कंडक्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। कम्युनिटी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कि मान लो वहाँ पे आप केरला का कोई कम्युनिटी रिजर्वेशन होता है आपका, तो उसका एक आपको प्रूफ देना पड़ेगा। कुछ अगर स्पेशल रिजर्वेशन लगता है आपका, CGW, NRI, CHD, EWS, ये सब टाइप का कोई भी रिजर्वेशन, तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप केरला के बच्चे हो तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये प्रूफ देने के लिए कि आप केरलाइट स्टेटस को क्लेम कर रहे हो। ठीक है, और लास्ट में आपका एक होता है सेल्फ डिक्लेरेशन नेशनलिटी के लिए। देखो, ये आपको इसी PDF में जब आप डाउनलोड करोगे तो इसी में नीचे आपको डिक्लेरेशन दिखता है। पहला है आपका उन बच्चों के लिए जो कि NRI कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपका ये डिक्लेरेशन होता है। तो इसको क्या करोगे आप, प्रिंट निकाल के इसको अपने हाथ से फिल करना और उसको फिर कैम स्कैनर या फिर एडोबे स्कैनर कुछ से स्कैन करके इसको फिर अपलोड कर देना। और इसको फिर वही सेम कॉपी लेके आप वहाँ चल जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, केरला जाओगे कॉलेज पे। ठीक है, दूसरा है आपका डिक्लेरेशन फॉर नेशनैलिटी। यहाँ पे भी आपको प्रिंट करवाना है, अपने हाथ से फिल करके सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये लगेगा। ठीक है, और बाकी जैसे कि मान लो CGW कैंडिडेट हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ पे आप पढ़ लो। ठीक है, इसको ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था। दूसरा है कि NRI कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो अभी क्या है कि NRI कैंडिडेट के लिए ये डिक्लेरेशन देना कंपलसरी है, तो ये अगर आप नहीं दोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। और उसके बाद है कि यहाँ पे हम देखो, केरलाइट स्टेटस को क्लेम करने के लिए इतने सारे कंडीशन है। तो पहला आप देखोगे कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए केरला का, या फिर रेसिडेंस जो है आपके पापा का, मम्मी का, किसी का भी, वो वहाँ के तहसीलदार से साइंड होना चाहिए। ठीक है, वहाँ या फिर लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो होगा, अथॉरिटी, उसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए। दूसरा है कि आपका स्कूलिंग वहाँ से अगर मान लो 8 से 12 तक का हुआ हो, ठीक है, हाई स्कूल का, तो वो आप देने से आपका हो जाएगा केरलाइट स्टेटस। या फिर SSLC आप कैंडिडेट फादर मदर शोइंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन केरला विथ कोऑपरेटिव एविडेंस शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कैंडिडेट एंड पेरेंट। तो ये इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद
तो जितना भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में पूछना, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी तक का यही अपडेट था। तो बहुत से बच्चों ने पूछा था कि लाइक मेरे भैया मेरे वेबसाइट पे, मेरे पोर्टल में पेमेंट का लिंक नहीं दिख रहा है। तो वो इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि अभी तक तो अलॉटमेंट नहीं आई थी। अदरवाइज आपका अगर फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आ गया तो फिर आप दोबारा पेमेंट नहीं करना है सेकेंड राउंड में, पेमेंट सिर्फ एक बार करना है। तो उन बच्चों का जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आ गया उनका तो पहली बार में पेमेंट हो गया, लेकिन जिनका फर्स्ट में दूसरे राउंड में अलॉटमेंट आया तो उनके वेबसाइट पे अब जाके देखोगे तो आपको वो लिंक दिखेगा, जाओ वहाँ से पेमेंट करो। उसके बाद डॉक्यूमेंट सारा ऑर्गेनाइज करो, जो भी जहाँ भी बनवाना है डॉक्यूमेंट वो सब बनवा के रखो। इस महीने की 26 से 30 तारीख को आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा डाउट था कि भैया क्या सिर्फ 2 राउंड होगा, आगे क्या फर्दर राउंड नहीं हो सकता है? तो अभी तक का देख के तो यही लग रहा है कि सिर्फ 2 राउंड होगा। अब इसके बाद देखोगे कुछ सीट वैकेंट अगर रहता है तब जाके मे बी आगे फर्दर राउंड होगा, या फिर ये स्पॉट राउंड कंडक्ट करवाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो स्पॉट राउंड में ये होता है कि आपको वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम कम मिलेगा आपको। तो जो टिकट ये सब होगा वो वीडियो पे बने रहो, ताकि अपडेट हम देते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टिकट आप करवा लेना ट्रेन का। और बाकी जो भी अपडेट होगा हम देते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।